गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार, 5th सेमेस्टर ऑनर्स एंड जनरल हेल्थ, फिर एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ ईटीपी पर। DSC2 ईटीपी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑनर्स एंड जनरल के लिए। मैं पिछले कई वीडियो में मैं आपको 5-6 क्वेश्चन ऑलरेडी समझा चुका हूँ, करा चुका हूँ, लिखा भी इसलिए नोट्स दे रहा हूँ क्योंकि सबके पास बुक अवेलेबल नहीं है। आज एक नया टॉपिक जो कि निकले हुए बुक्स में भी नहीं है, वो है वेंचर कैपिटल यानी साहसिक पूंजी। लघु आकार के उद्योगों के लिए वित्त प्राप्त करना एक कठिन काम है क्योंकि पूंजी बाजार से इसे आसानी से वित्त नहीं प्राप्त होती। इसका कारण है कि अत्यंत जोखिमपूर्ण उपक्रम होते ये सब। उनकी लाभ प्राप्त यानी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो न्यून होती है। उनके पास पर्याप्त फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते हैं जिनकी वजह से वो वित्त प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वो घरेलू पूंजी बाजार में अंश को जारी करने में भी हिचकिचाते हैं, अधिक लागत आ जाएगी इस डर से, और जो पूंजी बाजार है वहाँ भी आसानी से पहुँच नहीं पाती। तो इनको वित्त की जब आवश्यकता होगी कौन प्रदान करेगा? इसे जो संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है ऐसे वित्त को साहसिक पूंजी कहते हैं जो इन लघु उद्योगों को दिया जाता है। यानी आप समझ गए, साहसिक पूंजी ऐसे वित्तीय निवेश से संबंधित है जो किसी जोखिम से संबंधित है, जिसके द्वारा उसके प्रत्यय दर की आशा की जाती हो। इसलिए हम लोग साहसिक पूंजी उन पूंजी को कहते हैं जो मूल रूप से साहसिक कार्य के लिए छोटे उद्योगों को दिया जाता है, जिनका जोखिम अधिक होता है, जो कि बाहर से आसानी से पूंजी प्राप्त नहीं हो पाते हैं दूसरे सोर्स से। ऐसे पूंजी को हम लोग साहसिक पूंजी कहते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं साहसिक पूंजी से जुड़े हुए। देखिए क्वेश्चन को देखिए। उद्यमी पूंजी को परिभाषित करें तथा इसके विभिन्न स्रोतों को विवेचना करें। डिफाइन वेंचर कैपिटल एंड डिस्कस द वेरियस सोर्सेस। लघु उद्योग के द्वारा पूंजी बाजार में वित्तीय कोष आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि उनके बाधाएं उनके सामने उपस्थित होती है। ऐसे में उद्यमी पूंजी ही उनके लिए एकमात्र साधन रह जाती है। साहसिक पूंजी का अर्थ जोखिमों से भरा हुआ वो वित्तीय निवेश जिसमें ऊंचे प्रत्यय दर प्राप्त करने की आशा किया जाता हो, ऐसे ही साहसिक पूंजी, इसे ही साहसिक पूंजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रैक्ट, venture capital is the thought of as the early stage financing of new and young enterprises seeking to grow rapidly. प्रोफेसर पांडे के अनुसार वेंचर कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, क्वासी इक्विटी and sometimes debt, straight or condition made in new and united technology or high risk venture promoted by टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स। इन्हें ये सही अर्थ में साहसिक पूंजी उद्यम स्थापित करने वाले अपने जोखिम वहन करने के एवज में प्रदान करने वाला वो विनियोग है जो उद्यमी स्वयं तो अपनी अंश पूंजी का क्रय करता ही है और जोखिमों को भी सहन करके उसके व्यापार को बढ़ा देता है। उसके निवेश का पोषण के अतिरिक्त उसके निवेश की वृद्धि करने की भी चेष्टा करता है। साहसिक पूंजी लघु उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूंजी प्रदाता है। साहसिक पूंजी सबसे इम्पोर्टेंट पूंजी है लघु उद्योग के लिए। साहसिक पूंजी की विशेषताएं ये देखिए, ये मैंने आपको 6 विशेषताएं यहाँ पर लिखा दिया हूँ, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छा से इसे पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी अच्छे नोट्स का भी एक अंश है, इसे आप उतार कर इसी को याद कर लीजिएगा तो काम आपका चलेगा। साहसिक पूंजी के स्रोत कहाँ से साहसिक पूंजी आते हैं? सोर्स ऑफ वेंचर्स कैपिटल 2 प्रकार, सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित हैं। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत के निर्यात आयात बैंक,
ये भारत के पूंजी को प्रदान करता है। ये तकनीकी कोष योजना के अंतर्गत साहसिक पूंजी कोष विनियोग करता है, विशेषकर तकनीकी क्षेत्रों में जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे क्षेत्रों में लघु उद्योगों को क्या देता है, ये लोन देता है, यानी वित्त प्रदान करता है। अब इसका दूसरा देखिए, आईडीबीआई का साहसिक कोष, आईडीबीआई वेंचर्स कैपिटल इंडियन, ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको है स्थापित हुआ था 1986। कोष लघु एवं मध्यम आकार वाली परियोजनाओं को 0.5 से लेकर 2.5 करोड़ रुपये तक का वित्त प्रदान करता है। ऐसे उद्योग जो घरेलू विकसित प्रौद्योगिकी का यानी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है उनको देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सारे क्षेत्रों में ये वित्त प्रदान करता है। एक और है आईसीआईसी वेंचर फंड, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कोष व्यवहार्य घरेलू तकनीकी द्वारा चालित योजनाओं का विकास एवं व्यावसायिक कारण के हेतु वित्त प्रदान करता है। घरेलू योजनाओं, याद रखिए, घरेलू तकनीक द्वारा चालित योजनाओं को ये देता है लोन। ऐसे में वित्त प्रदान करता है जिससे इनका विकास तीव्र गति से हो। भारतीय प्रौद्योगिकी एवं सूचना विकास कंपनी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आईडीबीआई द्वारा संचालित होती है, ये भारत के साहसिक पूंजी का सबसे बड़ा कोष है। साहसिक पूंजी का सबसे बड़ा कोष है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोष है। ये उद्देश्य को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से वित्त प्रदान करते हैं। वो अनेक उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से भी परोक्ष रूप से भी वित्त प्रदान करता है। भारतीय वित्त निगम का साहसिक कोष, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेंचर फंड, इसकी स्थापना 75 में हुई। 1988 से यह संस्था आरसीटीएफसी के नाम से कार्यरत है। आज भी ये लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करता है, वेंचर यानी पूंजी प्रदान करता है। गुजरात वेंचर फाइनेंस 1990 में हुआ, जो नवकरण एवं प्रौद्योगिकी विकास उत्पादों की वित्त व्यवस्था करता है। पंजाब इन्फोटेक वेंचर, वो पंजाब के लघु उद्योगों को मूल रूप से वित्त प्रदान करता है। कमर्शियल बैंक वेंचर कैपिटल, विशेषकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कनाडा बैंक फाइनेंशियल सर्विस वित्त प्रदान करता है। ये तो था सरकारी। निजी सार्वजनिक क्षेत्र भी है, प्राइवेट सेक्टर भी देता है। एएनजेड ग्रीनलेज बैंक, क्रेडिट कॉरपोरेशन, क्रेडिट कैपिटल वेंचर फंड इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट कैपिटल वेंचर फंड इंडिया लिमिटेड, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंडस वेंचर कैपिटल फंड, ये निजी क्षेत्रों के पूंजी प्रदान करने वाला शासक क्षेत्र है। इस प्रकार से वेंचर कैपिटल की ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप जरूर 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 पढ़ लीजिएगा और इसे आप नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। आप नोट्स को और ज़्यादा एलोबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास समय कम होती है, इसलिए हम इतने ही कम समय में पूरा डिटेल्स में जितना हो सका दे देते हैं। और भी अगर आप बढ़ाना चाहते तो इसके डिटेल्स में आप स्वयं बढ़ाकर लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।